नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ हो, आरओ हो या अन्य परीक्षाओं में अक्सर अधिनियम से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें कई बार क्वेश्चन को मिलाने के लिए भी आता है कि मान लीजिए कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस सन में पास हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ को याद करते हुए चलिए। मैं इन अधिनियमों के बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में वीडियो बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था 1951 में। इसमें भारत में चुनाव के संचालन का नियंत्रण के लिए इसे लाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और उस शिक्षा को निःशुल्क किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम आपका 2005 में आया था। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 में, महामारी अधिनियम 1897 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, पूजा स्थल अधिनियम 1991 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन अधिकार अधिनियम 2006 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम है, इसे याद करके ही जाइएगा। कराधान कानून संशोधन अधिनियम अभी 2021 में आया था। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 में, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में, FRBM एक्ट आया था 2003 में, जिसका फुल फॉर्म है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एक्ट। सरफेसी एक्ट आया था 2002 में। फेरा आया था विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में। फेमा आया था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में। फेमा आया था फेरा को रिप्लेस करने के लिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में। दोस्तों, ये सारे के सारे अधिनियम इम्पॉर्टेंट हैं, एक करंट से भी रिलेट करते हैं, तो आप इस पर विशेष फोकस करें। इनको सन के साथ इसे याद करिएगा, क्योंकि इसको कई बार सन के साथ पूछा जाता है। पूजा स्थल अधिनियम 1991। अभी आपको पता ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है, उधर धार MP में उत्खनन का कार्य चल रहा है। आपदा आपके हर साल आता ही रहता है। यूपी बिहार ये सब आपदा संभावित स्टेट हैं, जहाँ पे आधे से ज़्यादा बाढ़ सूखा ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। महामारी अधिनियम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल में समीक्षा अधिकारी में भी पूछा था, और ये कोरोना के बाद से इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इसे याद करिए, और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए हर एक अधिनियम का, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा। वैसे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस में, अगर PCS मेंस देना है या UPSC मेंस देना है तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समीक्षा अधिकारी के लिए पर्याप्त है, इसको रट डालिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।